हेलो, वेलकम, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज दिन शुक्रवार 6 नवंबर 2020 हो चुका है, तो चलिए आपके लिए जो हम सिलेक्टिवली न्यूज लाते हैं, महत्वपूर्ण खबरें, टुडेज टॉप हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, तो वो सभी कुछ जान लेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन। पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हां, योगी सरकार की बड़ी तैयारी। अमेरिका और यूरोपीय बाजारों के लिए डिजाइन होंगे यूपी के ओडीओपी उत्पाद। जी हां, आपको बता दें कि माना जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ओडीओपी उत्पादों का डिजाइन तैयार करेगा। यूपी योगी सरकार रायबरेली स्थित निफ्ट के साथ डिजाइन और ब्रांडिंग का MOU करने जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश की गांव गली मोहल्लों में तैयार होने वाले उत्पाद अब फैशन की दुनिया में भी चमकने वाले हैं। योगी सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP उस्तादों को देश के सबसे बड़े फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान का साथ मिलने जा रहा है। तैयारी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ODOP उत्पादों का डिजाइन तैयार करेगा। योगी सरकार रायबरेली स्थित निफ्ट के साथ डिजाइन और ब्रांडिंग का MOU करने जा रही है। काफी अच्छी खबर आ रही यूपी को लेकर के। इसी के साथ साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। खुशखबरी, अगले सप्ताह शुरू होंगी कोलकाता सब अर्बन ट्रेनें। पीयूष गोयल ने दी इस बात की जानकारी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि शुरुआत में 10 से 20% ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, फिर इसे बढ़ाकर 25% तक किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि 11 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। जी हां, सबर्न ट्रेनों को 11 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई महीने से कोलकाता में लोकल ट्रेन सेवाएं बंद थीं। इसके पहले बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार और पूर्व और दक्षिणी रेलवे के अधिकारियों ने एक बार फिर बैठक शुरू की। हालांकि कोलकाता में सब अर्बन रेल सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सके, इस वजह से ही ये बैठक हुई थी। वहीं आपको बताएंगे कि वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अंतिम रूप दिया जा चुका है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लोकल ट्रेनों की हर बोगी में 1 या 2 रेलवे पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि सामाजिक दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके। तो ट्रेन को लेकर के कोलकाता से बड़ी खबर आ रही थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि NPA घोषणा पर प्रतिबंध के अंतरिम आदेश को हटाया जाए। RBI ने सुप्रीम कोर्ट से उस अंतरिम आदेश को हटाने का आग्रह किया जिसमें कहा गया था कि इस साल 31 अगस्त तक जिन खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित नहीं किया है, उन्हें अगले आदेश तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। जी हां, गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से उस अंतरिम आदेश को हटाने का आग्रह किया जिसमें कहा गया था कि इस साल 31 अगस्त तक जिन खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर नहीं किया है, उन्हें अगले आदेश तक NPA घोषित नहीं किया जाएगा। RBI की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी गिरी ने अंतरिम आदेश को वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि हमें NPA पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के कारण कठिनाई हो रही है। वहीं आपको बता दें कि RBI और वित्त मंत्रालय पहले ही अलग अलग हलफनामे पर शीर्ष न्यायालय से कह चुके हैं कि बैंक वित्तीय और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान किस्त स्थगन योजना के तहत पात्र कर्जदारों के खातों में उनसे लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को 5 नवंबर तक जमा करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन्वेस्टर राउंड टेबल में PM मोदी बोले, महामारी में दुनिया ने देखी है भारत की ताकत। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि इस वर्ष भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला किया है। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि इस वर्ष भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला किया। दुनिया ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र को देखा, दुनिया ने भारत की असली ताकत भी देखी। बता दें कि इस बैठक को वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
पीएम ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, युवा जनसंख्या है और इसके साथ ही मांग और विविधता भी है। देश में ढांचागत परियोजनाओं में वैश्विक निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दीर्घकालिक निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत कारपोरेट कर की सबसे कम दर वाले देशों में से एक है और उन्होंने कहा कि यदि आप भरोसे के साथ निवेश पर कमाई चाहते हैं तो भारत ऐसा ही स्थान है। यदि आप लोकतंत्र के साथ मांग चाहते हैं तो भारत आपके लिए है। यदि आप टिकाऊपन के साथ स्थिरता चाहते हैं तो भारत ऐसी ही जगह है। यदि आप पर्यावरण की सुरक्षा के साथ आर्थिक वृद्धि चाहते हैं तो भारत ऐसी ही जगह है। और उन्होंने मुकेश अंबानी समेत इन उद्योगपतियों को भी शामिल किया, जैसे कि चेयरमैन दीपक पारेख, सन फार्मा के संस्थापक दिलीप सांघवी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नंदन नीलेकणी, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उजय कोटक भी अपने अनुभव साझा करने के लिए इसमें शामिल रहे व उन्होंने इस बात की चर्चा भी की। वह आपको वही बताते चलेंगे आपको कि बैठक में दुनिया के 6 लाख करोड़ डॉलर के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले 20 सबसे बड़े पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल हुए। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के वैश्विक संस्थागत निवेशक भी शामिल रहे। इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं इन्वेस्टर राउंड टेबल में। उन्होंने बहुत सारी जो है भारत की विविधताओं के बारे में, भारत की ताकत के बारे में दुनिया के सामने बातें रखी हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। FSSAI का बड़ा खुलासा, पिछले 8 साल में खाने में मिलावट के मामले में हुए हैं 2 गुने। जी हां, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि खाने में मिलावट के मामले पिछले 8 साल में 2 गुने हो गए हैं। जी हां, खाने में मिलावट को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया कि खाने में मिलावट के मामले पिछले 8 साल में 2 गुने हो गए हैं। FSSAI द्वारा वर्ष 2012 से 12 में जांचे गए जहां 15% फूड सैंपल में मिलावट देखने को मिली थी, वहीं वर्ष 2018-19 बढ़कर 28% हुई थी। वहीं आपको बता दें 18-19 में उसके द्वारा जांच किए गए फूड सैंपल में 28.56% फूड सैंपल में या तो मिलावट की गई थी या फिर उनकी गुणवत्ता बेहद घटिया थी। वहीं आपको बता दें कि FSSAI ने कहा कि NABL द्वारा जांचे गए 1,06,459 फूड सैंपल्स में से 28.56% सैंपल में मिलावट पाई गई है। वहीं आपको बता देंगे कि वर्ष 2018-19 से उत्तर प्रदेश से कलेक्ट किए गए सैंपल में जहां 52.32% मिलावट देखने को मिली, वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में 45.39 और झारखंड में 41.68। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाने में मिलावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि FSSAI ने सभी राज्य सरकारों से खाने में मिलावट पर सख्ती से रोक लगाने को लेकर बातचीत भी की है। बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की तरफ। 1200 रुपए सस्ता होने के बाद आज फिर बढ़ गए सोने के दाम, जान लीजिए नई कीमत। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतें जारी हो गई और दोनों की कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बताएंगे कि गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 158 रुपए तक बढ़ा और इसके बाद अब नया भाव 50,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,916 प्रति औंस रहा। वहीं चांदी की बात कर लें तो सोने की तरह चांदी भी 5 नवंबर में तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 697 रुपए रहा प्रति किलोग्राम, चढ़कर 62,043 रुपए पर पहुंच गया है। इसके पहले दिन यह 61,346 रुपए था और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $24.34 प्रति औंस रहा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की राह पर झारखंड, अब सीबीआई को जांच के लिए पहले लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत। झारखंड ने गुरुवार को राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की आम सहमति वापस ले ली। इस फैसले के बाद झारखंड देश का ऐसा 8वां राज्य बन गया जिसने राज्य में किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला लिया है। और इस कदम के बाद सीबीआई को अब झारखंड में किसी भी मामले की जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति व अनुमति लेनी होगी।
केरल द्वारा उठाए गए ऐसे कदम के एक दिन बाद झारखंड का यह फैसला आया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अदालत ने कहा कि पहली नजर में गैर कानूनी लग रही है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी। अदालत ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के कारणों पर विचार करने और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद प्रारंभिक नजर में गिरफ्तारी गैर कानूनी प्रतीत हो रहा है। महाराष्ट्र में अलीबाग की एक अदालत ने 2018 में आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अब पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए कहा कि गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहली नजर में गैर कानूनी प्रतीत होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले ही 5 राज्य पटाखों पर पूरी तरह ही बैन लगा चुके हैं राज्यों में। इस प्रकार दिल्ली में भी बड़ा फैसला लिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली में ग्रीन और सामान्य दोनों तरह के पटाखों पर पूरी तरह बैन लग चुका है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पूरी तरह बैन कर देना चाहिए या नहीं, जिस पर दिल्ली में गुरुवार को हुई रिव्यू मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों को लेकर बड़ी सूचना। पटाखों को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। वह या पटाखे बेचने, खरीदने वह सब पर लागू रहेगा यह बैन। तो गौरतलब है ये बात कि कोरोना, वायु प्रदूषण और पटाखों को लेकर दिल्ली सरकार काफी जागरूक है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आपने कभी सोचा था कि 1 रुपया आपको लखपति या करोड़पति बना सकता है? जी नहीं सोचा होगा आपने कि 1 रुपया भी आपको बना सकता है। लेकिन हम आपको बताएं कि 1 रुपया आपको कैसे लखपति बना सकता है। दिवाली से बनी लखपति 1 रुपए का नोट आपको बना देगा मालामाल। जी हाँ, इन नोटों को ऑक्शन में बेचकर आप 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन नोटों की बोली के दौरान मोल भाव भी कर सकते हैं। त्योहारी सीजन से पहले अगर आप भी कमाई की सोच रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो पुराने नोट होते हैं इनकी डिमांड बहुत होती है। तो आपको बता दें, अगर आपके पास ये खास वाला नोट है जो पुराना नोट होता है 1 रुपए का, तो आपको आसानी से 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। आपको इस खास नोट की फोटो को वेबसाइट पर डालना होगा। इसके बाद लोग आपके नोट के लिए पैसों की बोली लगाएंगे और आप जिसको चाहिए नोट बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीवी चैनलों को 30 अक्टूबर तक मिले हैं अब तक के सबसे अधिक विज्ञापन। रिपोर्ट में कहा गया है कि समीक्षावधि में टीवी चैनलों पर कुल 3.87 करोड़ सेकंड के विज्ञापन प्रसारित हुए और यह 2015 के पिछले उच्च स्तर को पार कर गए हैं। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग ने इस संबंध में गुरुवार को आंकड़े जारी कर दिए और यह रिपोर्ट सामने आई है कि जब देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 10% तक कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो वहीं चैनलों की आय पर इसका असर नहीं दिखता। बार्क ने अपनी रिपोर्ट में विज्ञापनों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण त्योहारी मौसम का चलना और आईपीएल जैसे बड़े कार्यक्रमों के प्रसारण का होना बताया है। बढ़ते हैं अगली बड़े खबर की तरफ। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से 66 किसानों की गिरफ्तारी, पराली जलाने पर रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि पानी का दुरुपयोग सभी करते हैं। आजकल के जमाने में बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो पानी की बचत करते हुए दिखते हैं। पानी को लेकर के बड़ी खबर, देश के इस राज्य में बड़ा फैसला, पानी के दुरुपयोग पर लगेगा रोजाना का जुर्माना। दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए और कहा है कि गलती करने पर रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जल बोर्ड का कहना है कि 24 घंटे पानी का ये मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करेगा। वहीं पानी की बर्बादी या दुरुपयोग के लिए पहली गलती पर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। गलती बार बार की जाने पर 500 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। और पानी की बर्बादी की श्रेणी में छत की टंकियों से लगातार पानी छत की टंकियों से का ओवरफ्लो होना या पाइप से गाड़ियां धुलना इत्यादि आता है। तो घरेलू पानी का कनेक्शन लेकर उसे गैर घरेलू काम में उपयोग करने वाले लोगों पर भी पहली गलती के लिए 1000 रुपए और उसके बाद अगर ये गलती बार बार होती है तो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखा आपने, दिल्ली में पानी की बर्बादी पर बैन,
इसी प्रकार से सख्त कदम उठाए जाएंगे तभी ही लोग सुधरेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर लगाई रोक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कई राज्य पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा चुके हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। वहीं कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पटाखों पर रोक लगा दी और इस साल पटाखों के जलने और बिक्री पर रोक रहेगी। इससे पश्चिम बंगाल सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वे काली पूजा और दिवाली उत्सव के दौरान पटाखों का इस्तेमाल करने से परहेज करें। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमण से बचा सकती है पोलियो की वैक्सीन, केंद्र से मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। बढ़ते हैं आगे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट में जीत से सिर्फ एक कदम दूर हुए जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप बोले बंद करो गिनतियां। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जल्द आ सकते हैं। जो बाइडेन को जीत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट चाहिए और सिर्फ एक राज्य जीतने से उनका काम बन सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप बोले बंद करो गिनतियां, नहीं चाहिए गिनतियां। बढ़ते हैं आगे। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा, दिवाली पर 15 लाख लोगों को मिलेगा बोनस। आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस बहुप्रतीक्षित बोनस की मंजूरी दे दी। योगी के इस फैसले से प्रदेश के 14,82,187 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार जो हम आपके लिए डेली सेलेक्टिवली लेकर आते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।